जैसे मान लो गर्दन का दर्द आया, कंधे का दर्द आया, आप उसको पूछिए जो ऑफिस में कमर दर्द के कारण से देर तक बैठ नहीं पाता। अभी एक युवा है, लपेटे हैं क्या, ऐसे टिल्ट हैं क्या? दोनों हाथों को ऐसे देखिए, दायां और बायां आपके शरीर से समान दूरी पर है। फिर हाथों को ऐसे खोल दीजिए और देखिए एक हाथ ऊंचा है या नीचा है क्या। फिर अपने हाथों की इन उंगलियों को देखिए, ये नाभि के संतुलन को बताती है, क्योंकि नाभि तो शरीर का केंद्र है। तो ये यहां से नाभि को देख सकते हैं। ऐसे ही लेट जाओ और अपने दोनों पैरों को आपस में ऐसे मिलाओ। दोनों पैरों को मिलाकर देखेंगे, एक अंगूठा छोटा है, एक अंगूठा बड़ा है, एक एड़ी आगे है, एक एड़ी पीछे है। ऐसे छोड़ने पर एक पैर ऐसे लुढ़क गए, दूसरा पैर सीधा है, मतलब समान नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हम ढांचे की देखते हैं, जिनमें से 3 अगर मैं मेजर बात करूं तो शोल्डर, जिनके ऊपर सर्वाइकल टिका है, पेल्विक, जिस पर स्पाइन का लंबर और दोनों टांगे उनसे बैलेंस करती हैं पेल्विक को, और इसी तरह बोलता है। मुझे अच्छा लगता है ऐसा। एक बार ये निर्धारित हो गया कि समस्या है और असंतुलन है जी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी लंबे समय तक इन चीजों को लेकर लापरवाही कर। उपस्थित बहनें, भाई और प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो किसी किताब या सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी की कहानी को बदल सकते हैं। वह विषय है हमारा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। 9 से 15 की उम्र में जिंदगी का वह सबसे खूबसूरत और जुदाई, आप सिर्फ 4 बुनियादी स्तंभों पर ध्यान देना है। नंबर 1 है आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा। से दूसरों के सामने नहीं रख सकते तो आपकी प्रतिभा छिप जाती है। कैसा लग रहा है आपको सबक यहाँ? अच्छा, सीरियसली अच्छा लग रहा है? पक्का अच्छा लग रहा है? अच्छा, पहले बताओ फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में कौन कौन है? जो फर्स्ट में पढ़ता है वो हाथ खड़ा करो। पहली क्लास में जो पढ़ता है हाथ खड़ा करो। ना कि पढ़ाई को उतना ही पसंद करेंगे जितनी आइसक्रीम पसंद है, तो आपको कोई भुला नहीं सकता। फिर आप हमेशा टॉप करोगे क्लास में। तो क्या करना है, आपको अटेंशन देना है उसको। जैसे हम बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, फ्रेंड अगर बात करे तो सुननी नहीं है, सिर्फ टीचर को सुनना है। और जब घर स्कूल में जो करते हो, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो वो आपका कभी नहीं होगा। जैसे हीरोज फॉर्मूला है, ठीक है, ये पाइथागोरस है। बिना पाइथागोरस की जीवन नहीं चलता है। हम जो बैठे हैं ना, ये पाइथागोरस पर ही बनता है, ऐसे नहीं बन सकता। ये जो पोल लगे हैं ना बीच में, ये सब पाइथागोरस पर बनता है, हीरोज फार्मूला पर बनता है। अगर आपको मैथ्स नहीं आएगा, हिंदी नहीं आएगी, इंग्लिश नहीं आएगी, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप रिवाइज करो। अगर आप तो मोबाइल खराब है और कई घंटों देख रहे हैं, आंखें खराब होती है। तो मैंने सिर्फ जब दिक्कत थी मेरे को, तो मैंने यूट्यूब पे ये देखा, ये डाला उसमें सिर्फ कि क्या बिना दवाई के कमर दर्द का कोई इलाज है, और उसमें हमारे गुरु जी आ गए। उन्होंने बोला कि बिना दवाई के ये इस तरह से इलाज है, और इसको चलता रहता है। बाकी बिल्कुल ठीक हूँ, और हज़ारों लोगों को मैंने खुद ठीक किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रेंचाइजी ली है और 15 बच्चों को ऐसे सिखा दिया है। बेटे हैं, बेटियाँ हैं, लड़के लड़कियाँ सभी हैं, वो भी सीख रहे हैं और वो भी इलाज कर रहे हैं। और दूसरा ऑफिस हमने जेल रोड मंडी में खोल दिया, जहाँ पे लोग अच्छा तरह से इलाज कर रहे हैं। तीसरा तो ऑफिस हमने वहाँ पे जो इसमें कोतली में खोल दिया है। और एक ऑफिस हमने पीछे छात्र बोलते हैं, छात्र मंडप दिया पीछे, तो वहाँ पे 2 लड़कियाँ जो है वहाँ पे है, बाकी ऐसे सीख रहे हैं। और ये हमारे जाऊ से हैं, हर्ष दयाल जी, और एक बेटी जो है हमारे बिलासपुर से है, एक कुल्लू आनी से है, और एक शिमला से। इस तरह से सीख रहे हैं सभी। और 1 साल के अंदर 15 लड़के लड़कियों को मैंने ट्रेन भी कर दिया है, और ऑनलाइन इसकी पढ़ाई होती है, जो आप लोग भी सभी सीख सकते हैं। और आज आप लोगों को भी थोड़ा सा मैं भी बताऊंगा। बाकी ऐसे देखनी है तो ऐसी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे घर में मम्मी पापा कोई बीमार है, सिर में दर्द रहती है, ठीक है ना, जुकाम लगता रहता है बार बार बच्चों को, किसी को भी घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो ये छोटे छोटे यहाँ से जाती है। और पीछे रीढ़ की हड्डी है, साइडों से जो हमारी नसें जाती है, इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS इसका छोटा नाम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अगर 12 बार करते हैं ऐसे ही, यहाँ पे 12 बार करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उकसाते हैं हम यहाँ से, अगर 12 बार करते हैं तो पेट के कीड़े हैं या पेट से संबंधित प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है।
और अगर 15 बार मतलब करते हैं, 15 बार इधर, 15 बार इधर, 15 बार इधर, 15 बार इधर, ऐसे करते रहते हैं, तो लेडीज प्रॉब्लम होती है, माहवारी की प्रॉब्लम होती है, पिसाब से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो है पिसाब जो है, ये तो जितनी सेहत इसकी होनी चाहिए वो बन नहीं पा रही। मम्मा मेरे भी बोलते कोई जी बहुत दूध पिलाते हैं, बहुत खाना खिला रहे हैं, भूखी नहीं होती इसको, ठीक है ना, या मतलब इस तरह की प्रॉब्लम रहती है कोई भी, तो रीजन ये होता है कि बच्चा जो तुरंत उठता है, तुरंत बढ़ता है और उसमें नाभि आउट होगी, जो 72,000 नाड़ी होती है नाभि से हमारे, तो ये सेंटर में नहीं, हल्की सी खिसक गई है, इसकी वजह से जो है यहाँ पे ये इस तरह से जैसे मिलाते हैं ये, तो ये जो है आपका एक ऊपर और एक नीचे है, और जब यहाँ पे देखेंगे तो ये पैर इनका छोटा है, ये बड़ा है, तो इसको हम जो सेट करते हैं, और कोई भी सेट कर सकता है, तो इसको सबसे बढ़िया रीजन जो है सेट करने का, अपने आप अगर करना है किसी ने, तो पहले ये करना है कि ऐसे देख लिया, जो नीचे है उस पैर को आराम से उठाना है ऐसे, और ऐसे, तो ये हाथ यहाँ से पकड़िए, गर्दन इधर को करो, और इस पैर को ले जाओ नीचे, आराम से नीचे दबा दो ऐसे, 6 सेकंड के लिए रखो, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद कर दो आराम से ऐसे सीधा, ये ऐसे कर दो, और इसके बाद देखो तो बच्चा है एक ही बार में सेट होगी, ऐसे 2 3 बार 4 बार करते हैं, तो ये पैर ऐसे हमारे पास 32 प्रकार है नाभि को सेंटर में लाने की। तो दूसरा रीजन ये है फिर कि जैसे ऐसे लेटा है आदमी, फिर अपने आप नहीं कर सकते हैं, जैसे इस बच्चे का तो अभी हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो नीचे है इस साइड को खड़े हो जाएंगे ऐसे, और इनकी एड़ी की बराबर हम अपनी एड़ी रखेंगे, और बच्चे ऐसे पेशेंट को ऐसे उठा लेंगे, अगर ऐसे उठा सकते हैं, अगर किसी के कमर में दर्द हो फिर ये नहीं होगी, अलग अलग है इसका, तो फिर ये ऐसे पकड़ लिया, एक उंगली यहाँ पे रखी, और ऐसे करके और ऐसे आराम से ऐसे खड़े हो जाएंगे, छोड़ दो नीचे रुका, ऐसे खड़े हो जाएंगे 6 सेकंड के लिए, ऐसे 6 सेकंड के लिए खड़े हो जाएंगे, कोई भी कर सकता है घर में, और उसके बाद जो है 6 सेकंड के लिए खड़े हो गए, फिर उसके बाद आराम से ऐसे रख दिया, और ऐसे 2 3 बार कर लेंगे, तो ये इससे भी सही होता है। लेकिन किसी के कमर में दर्द हो फिर ऐसे नहीं उठेगी, कई बार टांगे नहीं उठती, उसके लिए अलग अलग होता है, ठीक है नहीं, तो ऐसे 32 प्रकार है, और अगर ना कमर में दर्द हो तो फिर यहाँ पे जो लंबी है टांग पैर जो है, यहाँ पे अपना घुटना टिका के रख दो, और उसके बाद इसको ऐसे पकड़ लो, ये ऐसे पकड़ो यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से पकड़ लो, और ये ऐसे 2 3 बार दे दो, हल्का हल्का आराम से, घुटने में दर्द है तो भी, और पीछे अगर कमर में दर्द है तो भी ऐसे भी सेट कर सकते हैं, और हल्का सा ऐसे झटका देंगे, हल्का सा, फिर अगर आगे का ये होता है सहज होता है, ऐसे झटका दिया, उसके बाद भी आपकी नाभि जो है सेट हो जाती है। और ये डॉक्टर के पास रिपोर्टें आपके आते हैं, ठीक है ना, तो ये इस तरह से हम इसको लेते हैं, ये स्टमक के लिए होता है, पेट के लिए, ये जो अंगूठा है हमारा लेफ्ट साइड का, ये अंगूठा जो है स्टमक को सही करेगा, एक्टिवेट करेगा, और ये दूसरे वाला जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंतों को, अगर छोटी आंतों में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये इससे उंगली से होता है, और ये दोनों उंगलियां, ये वाली, ये जो दोनों उंगलियां है ये पैनक्रियाज को सही करती है, और उसके बाद ये जो लेफ्ट साइड का है ये गालब्लैडर को करेगा, और ये स्प्लीन को, गालब्लैडर इस साइड को होगा यहाँ पे, और स्प्लीन इस साइड होगा, यहाँ गालब्लैडर और यहाँ स्प्लीन, इधर से जो गालब्लैडर सही होगा और इधर से स्प्लीन सही होगी, और ये लीवर के लिए जो ये लेफ्ट साइड का छोटी उंगली से दूसरी उंगली है, ये लीवर अगर फैटी है, बुखार है, पीलिया है, तो इस उंगली से सही करते हैं, और ये म्यूकस के लिए होता है, जैसे जो सर्दी जुकाम वगैरह अंदर कफ बढ़ जाता है तो इसके लिए, और पेशाब से संबंधित प्रॉब्लम होती है वो इन 2 उंगलियों से सही होता है। ये लेफ्ट साइड का है तो राइट साइड के टेस्टिस को या ऐसे उंगली रख ली आराम से, हल्का सा पाउडर लगा लिया हाथ में, और ऐसे उंगली रख ली, ऐसे रख दी अपनी उंगली, और यहाँ से पैर से पैसे पकड़ लिया, और इसको इस तरह से हिला दिया थोड़ा 6 सेकंड के लिए, जैसे ऐसे करेंगे तो दर्द आएगी हल्की सी उंगलियों में, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सही होगी। एक पॉइंट यहाँ पे है ऐसे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है ऐसे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे 6 सेकंड के लिए लेना है, और चौथा पॉइंट यहाँ पे है कैसे। कि अपने जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी के भी दबाव में आकर किसी भी नशे का प्रयोग नहीं करूंगी, अपने परिवार मित्र एवं समाज को
इससे बचाने का भरपूर प्रयास करूंगी। भारत सरकार नशे से संबंधित सभी कानूनों का पालन करूंगी। अपने पर्यावरण स्वच्छ एवं नशा मुक्त रखूंगी। सलाम तेरा और तुम है उससे गुजारिश थोड़ी के